हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम वीरेंद्र राठी है और आज फिर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। तो साथियों, आज का विषय है एक सफल इंसान बनने से बेहतर है एक अच्छा इंसान बनना। साथियों, एक आदमी दिन के 12 बजे लालटेन जला करके कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है। किसी ने पूछा कि क्या ढूंढ रहे हो? तो उसने कहा कि मैं अच्छे इंसानों को ढूंढ रहा हूँ। अरे, चारों तरफ इतने इंसान हैं, दिखाई नहीं देते क्या? कह रहा नहीं, ये अच्छे इंसान नहीं हैं। इनकी हालत तो पशुओं से भी बदतर हो चुकी है। ये तो इंसान की योनि को भोग करके पशु योनि की तरफ जा रहे हैं। साथियों, हमारे सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। क्या हम इंसान इंसान बनने की तरफ अग्रसर हैं या कुछ और ही बन रहे हैं? एक सवाल जो सबसे ज़्यादा बार इस दुनिया में पूछा जाता है बचपन में प्रत्येक व्यक्ति से, कि तुम बड़े होकर के क्या बनोगे? तो सबके अलग-अलग जवाब सुनने को मिलते हैं। कोई कहता है मुझे डॉक्टर बनना है, कोई कहता है मुझे इंजीनियर बनना है, कोई कहता है मुझे पुलिस ऑफ़िसर बनना है, कोई कहता है मुझे बिज़नेसमैन बनना है, कोई आईएएस अफ़सर बनना चाहता है, कोई आईपीएस अफ़सर बनना चाहता है। लिस्ट बहुत लंबी है। अच्छी बात है, बनना भी चाहिए। इंसान को बड़े सपने देखने चाहिए और उन सपनों को सच करने के लिए कड़ी मेहनत भी करनी चाहिए। एक छोटा बच्चा अपने पिताजी से पूछता है, पिताजी मुझे बड़ा होकर के क्या बनना चाहिए? तो पिताजी ने बहुत खूबसूरत उत्तर दिया, बेटा तो कुछ भी बन जाना, लेकिन सबसे पहले एक अच्छा इंसान बन जाना। हम सब कुछ न कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना नहीं चाहते। आज इंसान सफल बनने की चाहत में, अमीर बनने की चाहत में एक अच्छा इंसान बनना भूल गया है। आपको भी अगर अच्छे इंसान और सफल इंसान में से अगर किसी एक का चयन करना हो, तो अच्छे इंसान का चयन करना। याद रखना, आप अपने बच्चों के साथ इस दुनिया में सदा नहीं रह पाएंगे। एक दिन आपके बच्चों को आपके बगैर अकेला रहना ही पड़ेगा। अगर आपने उनको अच्छा इंसान बनने की शिक्षा नहीं दी, तो वो अकेला महसूस करेगा। हो सकता है वो किसी मुसीबत में भी फंस जाए। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप उनको ईमानदारी और नेक दिली का पाठ पढ़ाएं। फिर इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का या कुछ और बनने का। दोस्तों, लोग अपने बच्चों को नौकरी के लिए तैयार करते हैं, जीने के लिए तैयार नहीं करते। लोग अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि धन कैसे कमाया जाता है, लेकिन जीवन को कैसे जिया जाता है वो ये नहीं बताते। वो छोटी-छोटी बातों में मरना कटना पसंद करते हैं। वो अपने बच्चों को नहीं सिखाते कि अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना ही पड़ता है। लोग अपने बच्चों को फ़िज़िक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, लेकिन संस्कारों का पाठ नहीं पढ़ाते, जीवन मूल्यों का पाठ नहीं पढ़ाते। वो उनको नहीं बताते, बेटा गलत खाना पेट खराब करता है और गलत पैसा भविष्य खराब करता है। वो एक पिता बन जाते हैं, लेकिन एक अच्छा बेटा बनने का फ़र्ज़ अदा नहीं कर पाते। तो साथियों, ज़रूरी है कुछ भी बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना। क्योंकि एक अगर अच्छा इंसान नहीं है, अगर वो इंजीनियर बनता है तो रेत के पुल बनाएगा, साइबर क्राइम करेगा। एक अच्छा इंसान नहीं है, अगर वो डॉक्टर बनता है तो झूठे ऑपरेशन करेगा, किडनी निकाल कर बेचेगा। एक अच्छा इंसान नहीं है, अगर वो बिजनेसमैन बनता है, व्यापारी बनता है, मिलावटखोरी करेगा, जमाखोरी करेगा। एक अच्छा इंसान नहीं है, अगर वो नेता बनता है तो जनता को धोखा देगा। अगर एक अच्छा इंसान नहीं है, अगर वो शिक्षक बनता है तो शिक्षा को व्यापार बना देगा। एक अच्छा इंसान नहीं है, अगर वो वकील बनता है तो झूठ को सच और सच को झूठ बनाने में लगा रहेगा। एक अच्छा इंसान नहीं है, अगर वो पुलिस ऑफिसर बनता है तो जनता को अनावश्यक रूप से तंग करेगा। अगर एक अच्छा इंसान नहीं है तो माता पिता की इज्जत को नीलाम करेगा। साथियों, हर कोई इंसान शानदार जीवन जीना चाहता है
और उसके लिए प्रयास भी करता है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनने का प्रयास नहीं करता। जब हम किसी को ये कहते हैं अच्छा इंसान, तो अच्छा इंसान बनने का मतलब क्या है? अच्छा इंसान ये नहीं होता कि हम उसको उसकी धन से, उसकी संपत्ति से, उसकी सफलता से देखते हैं। अच्छे इंसान की जब हम बात करते हैं, तो हम उन सब अच्छाइयों को देखते हैं, जिनसे न हम प्रभावित होते हैं, बल्कि उनको देख कर के प्रेरणा पाते हैं। यानी हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारे जो अच्छे गुण हैं, वही हमें एक अच्छा इंसान बनाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कुछ भी बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना। और अच्छा इंसान बनने की जो प्रक्रिया है, अगर आप देखते हैं, तो ये जीवन भर चलती है। जैसे पेड़ को हम जीवन भर सींचते रहते हैं, पानी देते रहते हैं, उसी तरह से अच्छाइयों को भी जीवन भर सींचना पड़ता है, अच्छाइयों को भी जीवन भर हमें जीना पड़ता है। जब हम अपने अंदर अच्छाइयों को बढ़ाते चले जाते हैं, तो बुराइयाँ अपने आप ख़त्म होती चली जाती हैं। जैसे एक पानी की बाल्टी होती है, गंदे पानी की बाल्टी होती है, उसमें पानी गंदा होता है, तो जब हम उसमें नल के नीचे रखते हैं और उसमें साफ़ पानी भरता जाता है और वो बुराइयाँ, जो बुरा पानी है वो निकलता जाता है। इसी तरह से जब हम अच्छाइयों को लगातार अपने अंदर बढ़ाते चले जाते हैं, तो वो बुराइयाँ अपने आप ख़त्म होती चली जाती हैं। और साथियों, अच्छे लोग ही भगवान बन जाते हैं। जिस इंसान के अंदर अच्छाइयाँ ज़्यादा होती चली जाती हैं, वो लोग भगवान बन जाते हैं, और जिस इंसान के अंदर बुराइयाँ ज़्यादा होती चली जाती हैं, वो लोग शैतान बन जाते हैं। अगर आप देखेंगे राम के जीवन को, राम क्या है? राम को हम भगवान मानते हैं, राम को हम ईश्वर मानते हैं, पूजते हैं, वो हमारे पूजनीय हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। क्यों करते हैं अगर आप देखते हैं तो? क्योंकि राम के अंदर अच्छाइयाँ हैं। वैसे तो अगर आप राम का जीवन देखते हैं, तो राम का पूरा जीवन दुखों में, तकलीफ़ों में, कठिनाइयों में, संघर्षों में बीतता है। राम के जीवन में एक के बाद एक असफलताएँ आती चली जाती हैं, फिर भी वो दुनिया का भगवान बना रहा। अगर आप राम के जीवन को देखेंगे, तो राम को 14 वर्ष का वनवास होता है। 14 साल उस आदमी ने जंगल में बिताए हैं, वो ज़मीन पर सोया है, लेकिन कोई शिकायत नहीं है। राम के जीवन को अगर आप देखेंगे, तो सीता का अपहरण हुआ है। 3000 किलोमीटर तक वो पैदल चल कर जा कर के उसको ढूँढ कर के लाता है। अगर आप देखेंगे किसी की वाइफ़ का अपहरण हो जाए, तो उस आदमी की क्या हालत होती है। तो 3000 किलोमीटर तक वो ढूँढने के लिए चला जाता है। रास्ते में सुग्रीव मिलता है, सुग्रीव से सहायता माँगता है। तो सुग्रीव कहता है कि मेरा ही राजपाट, मेरी ही पत्नी को मेरे भाई ने छीन लिया है। तो यहाँ पर राम को अगर आप देखोगे, तो राम अपने दुःख को बुला लेता है, अपने मित्र के दुःख को अपना दुःख बना लेता है। ये राम है। अगर 14 साल के बाद फिर अयोध्या जब वापस आते हैं, तो फिर राजा बनते हैं, और राजा बनने के बाद फिर एक बार ऐसी परिस्थिति बनती है कि राम ने राजनीतिक कारणों के कारण सीता का परित्याग करना पड़ा। वो राजा जो कि अ इंतज़ार करता है कि उसकी औलाद होगी, उसका उत्तराधिकारी होगा, उस समय पर जो सीता थी वो गर्भवती थी, लेकिन राजनीतिक कारणों के कारण उसका परित्याग करना पड़ा। और एक समय, कुछ समय बीतता है, तो एक समय ऐसा भी आता है कि राम अपने बच्चों को मारने तक के लिए चल पड़ता है। तो अगर आप राम के जीवन को आप एनालिसिस करेंगे, तो राम का पूरा जीवन दुखों में, तकलीफ़ों में, कठिनाइयों में, संघर्षों में बीतता है। फिर भी उसको जीवन से कोई शिकायत नहीं है। राम के अंदर कोई कड़वाहट नहीं है, राम के अंदर कोई नफ़रत नहीं है, राम के अंदर कोई जलन नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है। इसलिए हम उसके गुणों के कारण ही उन्हें हम पूजते हैं, ईश्वर मानते हैं, भगवान मानते हैं। इतनी दुःख परेशानियों के कारण भी वो इस भगवान बना रहा, मतलब जैसी परिस्थितियाँ हैं, उनको, उन परिस्थितियों को उसने उसी रूप में स्वीकार किया। तो अच्छा इंसान बनना इस दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि है, और जो अच्छे लोग हैं वही भगवान बन जाते हैं। तुलसीदास जी भी कहते हैं इस बात को कि जननी जन तो भगत जन, कह दाता कह सूर, नहीं तो हे जननी तू बांझ रहे, क्यों व्यर्थ गवावे नूर। तुलसीदास जी आह्वान करते हैं, हे माँ, या तो तू किसी भगत को पैदा कर दे,
भगत कौन है जो अज्ञानियों के अज्ञान को दूर करे, या किसी तू दाता को पैदा कर दे। दाता कौन है? जिसके हाथों में दान देने की शक्ति है। चाणक्य कहते हैं जिसके हाथों में दान देने की शक्ति होती है वो इंसान स्वर्ग में जीने वाले होते हैं, उनका स्वर्ग उनके साथ चलता है। या किसी तो शूरवीर को पैदा कर दे। शूरवीर कौन है? जो निर्बल हैं, कमज़ोर हैं, असहाय हैं, उनके दुखों को दूर करे। नहीं तो हे माँ, हे जननी, इससे अच्छा तू बांझ रहे, तूने व्यर्थ में अपनी जवानी को नष्ट कर दिया। ये भैंस के और भेड़ के बच्चे जन करके कोई फ़ायदा नहीं है। ये तेरी क्या रक्षा कर पाएंगे? ये अपनी ही रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, अच्छा इंसान बनना इस दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि है, और अच्छा इंसान बने बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। तो आइए हम खुद एक अच्छे इंसान बने और अपने आने वाली पीढ़ियों को इस रास्ते पर चलाएं। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो लोग कहते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग दिखता है। अगर हम एक अच्छा इंसान बन जाते हैं और दूसरे को भी, आने वाली पीढ़ियों को भी अच्छा इंसान बना पाते हैं, तो हम जीते जी स्वर्ग जैसा महसूस कर सकते हैं। साथियों, अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि हमें खुद एक अच्छा इंसान बनना है और दूसरों को भी अच्छा इंसान बनने और उन्हें कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करना है, ताकि ये दुनिया रहने के लिए एक खूबसूरत जगह बन सके। साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।